हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन हमारे रेस्टोरेशन पीरियड के और प्योरिटन एज के, जिसे कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं, उसके एक बहुत ही बेहतरीन पोएट हैं। और ये फेमस हैं अपने ग्रेटेस्ट एपिक पैराडाइज लॉस्ट के लिए, और साथ ही साथ लिसिडस, एक एलिजी जो इन्होंने लिखी थी। तो आज हम बात करेंगे इनकी बायोग्राफी और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। और जॉन मिल्टन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पोएट हैं। आफ्टर शेक्सपियर जॉन मिल्टन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे राइटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में, देखते हैं इनका लाइफ स्पैन। तो जॉन मिल्टन was born on 9 December 1608 and he was died on 8 November 1674 at the age of 65। एंड इनका जो बर्थ प्लेस था वो था लंदन, पूछा जाता है कभी कभार। एंड ही वॉज अ पोएट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड एंड प्योरिटन एज। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू विच पीरियड, अगर पीरियड की बात की जाएगी तो हमारा आंसर होगा रेस्टोरेशन पीरियड। जॉन मिल्टन वॉज अ पोएट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। और अगर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जॉन मिल्टन इज अ पोएट ऑफ विच एज, तो वहां पे हमारा आंसर होगा प्योरिटन एंड कॉमनवेल्थ एज। प्योरिटन एज को ही कॉमनवेल्थ एज कहा जाता है, ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम की। एंड ही इज कॉल्ड द लास्ट सन ऑफ रेनेसा। रेनेसा का लास्ट सन आफ्टर शेक्सपियर यही थे, तो जॉन मिल्टन को ही रेनेसा का लास्ट सन कहा जाता है। हिज फादर, जो इनके फादर थे, वो एक प्योरिटन थे एंड एक म्यूजिक कंपोजर थे। एंड इनकी जो मदर थी सारा जेफरी, नाम भी पूछ लिया जाता है, वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी। एंड अल्मा मीटर की बात करें तो इन्होंने लैटिन एंड ग्रीक सीखा था। ये लैंग्वेजेस, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस इन्होंने सीखी थी सेंट पॉल स्कूल से। तो विच लैंग्वेजेस, कभी कभी लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन की बात करें तो इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 1629 में एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। याद रख लेना, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू विच स्कूल या विच यूनिवर्सिटी की बात आएगी, देन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। एंड इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी यहीं से फिर कंप्लीट की थी। और वहीं पे कैम्ब्रिज में ही ये मिले थे एडवर्ड किंग से, जो कि इनके वहां पे फ्रेंड बने थे। और एडवर्ड किंग इनके वही फ्रेंड हैं जिनके लिए इन्होंने 1637 में एक एलिजी लिखी थी, फेमस एलिजी लिसिडस, आप लोग को पता होगा, वो यही एडवर्ड किंग थे। एंड निक नेम जो था इनका इंग्लैंड में, वो था लेडी ऑफ क्राइस्ट। लेडी ऑफ क्राइस्ट इसलिए इनको बोला जाता था बिकॉज इनके काफी लंबे बाल थे, इस वजह से वहां पे इनका ये नाम पड़ गया था। एंड 1642 में इन्होंने शादी की थी मैरी पावेल से। एंड जॉन मिल्टन ने 3 बार शादियां की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम डिड जॉन मिल्टन मैरिड, देन आवर आंसर विल बी 3 times। एंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44, ध्यान से देख लेना, इसको याद कर लेना, एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। काफी सारे एग्जाम्स में, इवन केवीएस एनवीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है कि एट विच एज मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, देन आवर आंसर विल बी 44। अगर ईयर पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा 1652। मिल्टन अपोज्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड मोनार्की। वो पार्लियामेंट सिस्टम को सपोर्ट करते थे, मोनार्की को वो बिल्कुल, जो ये राजा वाली जो प्रथाएं होती है इनको अपोज करते थे। और पार्लियामेंट के सपोर्ट में वो लिखा करते थे। उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए भी काफी पैम्पलेट लिखे थे, जिसकी वजह से एक बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंग्लैंड में उन्होंने 2 पैम्पलेट लिखे थे।
पार्लियामेंट्रियन के सपोर्ट में। एक था ट्रैकेट ऑन एजुकेशन एंड दूसरा है एरोपेगिटा। एरोपेगिटा एक प्रोज वर्क है उनका, इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी। एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। जी हाँ, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखी गई थी। बहुत ही फेमस पोएम है, एपिक पोएम है ये जॉन मिल्टन की। तो अब बात करते हैं जॉन मिल्टन के कुछ बहुत फेमस वर्क्स की। तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये एक ओड है, 1629 में ये लिखी गई थी। एंड ऑन शेक्सपियर 1630 का इनका वर्क है। सबसे पहले लिखा गया था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, बट पब्लिश हुआ था इनका ऑन शेक्सपियर 1630। देन एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो, ये जो दो हैं ये कंपेनियन पोएम्स हैं, एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो। 1632 में ही दोनों पोएम्स लिखी गई थी। एंड कॉमस एक मास्क है, 1634 में ये परफॉर्म हुआ था। मास्क होते हैं जो राजा के दरबार में कोर्ट में जो परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें मास्क बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे कि व्हाट इज कॉमस, अ मास्क, एलिजी, अ लिरिक और अ पोएम, बैलेड क्या है? तो कॉमस एक मास्क है। 1637 में लिखा गया था लिसिडस, अभी मैंने बात की थी। एंड 1644 में इनका प्रोज वर्क है एरोपेगिटा। एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में ये लिखा था, ये एक सोनेट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वन ऑफ द बेस्ट सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। एंड पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखा गया, एपिक है। एंड 1671 में लिखा था पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड एक सिक्वल था पैराडाइज लॉस्ट का। तो ये इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स हैं। तो चलिए इन वर्क्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट स्टोरी है एडम एंड ईव की, कि किस तरीके से एडम, ईव एंड जो सैटर्न है उनको बेनिश कर दिया जाता है, स्वर्ग से निकाल दिया जाता है उनके जो गलत काम है उनकी वजह से, गॉड की बात नहीं मानने की वजह से। तो इसलिए ही पैराडाइज लॉस्ट यानी कि उनका जो स्वर्ग है वो खो जाता है। ये पब्लिश हुआ था आपका 1667 में। पब्लिकेशन ईयर पूछा जाता है काफी बार। एंड एपिक पोएम है रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में ये पोएम लिखी गई है। एंड ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 10 बुक्स। ये काफी बार पूछा जाता है, पिछली बार भी आई थिंक एलटी के एग्जाम में पूछा गया था कि पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन हाउ मेनी बुक्स और पब्लिश्ड इन हाउ मेनी बुक्स। तो आंसर होगा हमारा 10 बुक्स। एंड सेकेंड एडिशन, इसका एक सेकेंड एडिशन भी आया था 1674 में, और उस एडिशन में थे 12 बुक्स। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ मेनी बुक्स आर इन सेकेंड एडिशन, तो हमारा आंसर होगा 12 बुक्स। अगर सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट दिया है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन तो शायद नहीं देंगे, ओनली अगर पैराडाइज लॉस्ट दिया है तो आंसर होगा 10 बुक्स। लॉन्गेस्ट बुक है जो पैराडाइज लॉस्ट की वो बुक 9 है। एंड जो शॉर्टेस्ट बुक है वो बुक 7 है। इसकी जो थीम है बाइबिकल स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ मैन। एडम एंड ईव की जो स्टोरी है वो एक बाइबिकल स्टोरी है। इट वॉज ऑल्सो नोन एज क्रिश्चियन माइथोलॉजी। जो ये पैराडाइज लॉस्ट है इसको क्रिश्चियन माइथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, नोट करिएगा, इंपोर्टेंट है। एंड जो इसके पब्लिशर थे वो हैं सैमुअल साइमंस। जॉन मिल्टन के काफी सारे पोएम्स एंड वर्क सैमुअल साइमंस ने ही पब्लिश किए थे। जो मेन कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट के वो है एडम, जो कि फर्स्ट ह्यूमन होते हैं क्रिएटेड बाय गॉड। ईव सेकंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। एंड सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को माना गया है। एंड गॉड द फादर जो कि क्रिएटर है हमारे हेवन के भी, हेल के भी, एंड ये पूरे संसार के क्रिएटर गॉड। एंड रफेल एंजल है गॉड की, जो कि सैटर्न को वार्न करती है कि वो एडम एंड ईव को प्रवोक ना करें फ्रूट खाने के लिए। तो ये इनके कैरेक्टर्स थे और ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे पैराडाइज लॉस्ट के। तो अब देखते हैं कुछ फेमस लाइंस पूछी जाती हैं। तो एक लाइन है इसकी, बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व
इन हेवन। काफी बार ये लाइन पूछी गई है, इसको नोट करिएगा। या तो ये पूछा जाता है कि ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है, या फिर ये पूछा जाता है कि ये लाइन कौन से पोएट से बिलोंग करती है। Solitude sometimes is the best society, and awake arise or be forever fallen. And fourth line है, what is dark within be illumine। वैसे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हमारी फर्स्ट वाली है, काफी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसको जरूर आप लोग नोट करिएगा। और अब बात करते हैं पैराडाइज रिगेन्ड की, जो कि इसी का एक सिक्वल है, पैराडाइज लॉस्ट का ही। इसमें जो पैराडाइज उनका खोया था स्वर्ग, वो उनको मिल जाता है। एंड ये पब्लिश हुई थी आपका 1671 में। एंड ये भी ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई थी, पैराडाइज लॉस्ट की तरह ही। डील्स विद टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय सैटन। ये जो पोएम है डील करती है, टेम्पटेशन था जो क्राइस्ट का सैटन के थ्रू, उस पे ये पोएम डील करती है। एंड इसमें 4 बुक थी। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स एंड पैराडाइज रिगेन कंसिस्ट ऑफ 4 बुक, जो कि टोटल इसमें लाइन है 2065 लाइंस की ये एपिक है हमारी। और उसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है पैराडाइज रिगेन्ड, अ बुक अ पोएम इन 4 बुक्स। ओरिजिनल टाइटल पूछा जाता है काफी बार, तो ये पूरा इसका ओरिजिनल टाइटल है। एंड जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है फ्रॉम पैराडाइज रिगेन्ड वो हैं, एज ही हु सीकिंग एज इज फाउंड अ किंगडम। ये लाइन भी नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछी है। एंड द ऑलिव ग्रोव ऑफ एकेडमी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इम्पोर्टेंट, ये एक सोनेट है जॉन मिल्टन का। इसमें जॉन मिल्टन जो भी उनकी ब्लाइंडनेस थी उसको अनुभव करते हुए इसको लिखते हैं कि किस तरीके से उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है, वो जा रही है, और अब वो कैसे अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे उन चीजों को लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी लास्ट में वो इसमें होपफुल रहते हैं और वो गॉड को थैंक्स बोलते हैं इस पोएम के थ्रू। तो ये जो पोएम है इसका ओरिजिनल जो टाइटल है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या फिर ये पूछ देंगे कि व्हेन आई कंसीडर माई हाउ माई लाइट इज स्पेंट, अदर नेम ऑफ दिस सोनेट या फिर पोएम। और ये पब्लिश हुई थी 1673 में एंड पब्लिश्ड इन इस ऑटोग्राफ नोटबुक ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट। जो कि इनकी ऑटोग्राफ नोटबुक थी उसका नाम है ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट। पूछा जाता है कि कहाँ पे इनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है वो पब्लिश हुई थी। एंड जो ये नेम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 1761 में थॉमस न्यूटन ने दिया था। In 1671, Thomas Newton give the title on his blindness। एक क्वेश्चन इससे भी बनता है कि who give on his blindness title to Milton's poem, तो आंसर होगा थॉमस न्यूटन। और सेकंड क्वेश्चन बनता है इन विच ईयर थॉमस न्यूटन गेव द टाइटल, तो उसका आंसर होगा 1761। एक चीज और, आप जब भी पढ़ते हैं घर बुक से भी पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें ये जरूर देखिएगा कि उसमें से कोई क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। और क्वेश्चन अगर बन रहा है तो उसको उसी टाइम नोट आउट कीजिएगा, काफी हेल्प मिलती है जिस टाइम पे एग्जाम होता है उस टाइम पे। एंड इट इज अ पेट्रार्कियन सोनेट। ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है किस टाइप का सोनेट है, ये एक पेट्रार्कियन सोनेट है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट इसमें लिखा गया है। पेट्रार्कियन सोनेट के बारे में मैंने अपने पहले सोनेट की वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट लाइंस की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। तो ये जो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इस लाइन को तो आप जरूर अभी नोट करिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो सीधे सीधे ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के टीजीटी एग्जाम में पीजीटी एग्जाम में ये लाइन पूछी गई थी, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये लाइन पूछी जाए। इस लाइन से 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे बनता है कि इन विच पोएम दिस लाइन अकर, देन आवर आंसर विल बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस पोएट की ये लाइंस हैं, जॉन मिल्टन।
तीसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द लास्ट लाइन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लास्ट लाइन है इस सोनेट की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एंड दूसरा व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, ये इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल भी है, साथ ही साथ इस पोएम की जो इस सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है वो व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट ही है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। ये तीनों लाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोनेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कौन से फॉर्म में लिखी गई है, पेट्रार्कियन सोनेट है, कब लिखी गई है, और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, ओरिजिनल टाइटल किसने दिया गया था, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एंड इनके 3 जो वर्क हैं, मेन जो वर्क हैं वो डिटेल में डिस्कस किए। इसकी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो इनके बाकी जो वर्क्स हैं जैसे कि एल एलिग्रो, इल पेंसरोसो एंड जो एरोपेगिटा इनका प्रोज वर्क है, लिसिडस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है, उनको डिटेल से बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आगे भी आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।